बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल यूट्यूबर गाइज़। आई होप कि आप सब लोग फाइन होंगे। सो गाइज़, आज के ट्यूटोरियल में आप लोगों को क्या सिखाने वाला हूँ, आज कोई लोगों नहीं सिखाने वाला हूँ। आज 2023 जो हमारा इलस्ट्रेटर है उसकी सेटिंग के बारे में आप लोग को जो है वो एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। गाइज़ मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को इंस्टॉल करना जो है वो सिखाया था। बट आप लोगों को गाइज़ एक बात बता दूँ, आप मुझे डायरेक्ट जो है वो पूछ रहे हैं कि सर लिंक नहीं दिया। भाई लिंक आपको मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको लिंक चाहिए तो आप मुझे ईमेल एड्रेस पे जो है वो मैसेज करें, मैं वहाँ पे आपको जो है वो यह लिंक इसका जो है वो दे दूँगा। इस तरह मैं नहीं दे सकता, अनलीगल हो जाएगा। आप लोग बात को समझते नहीं है, ना पूरी वीडियो को देखते हो और ना समझते हो। ठीक है, बस आप एक ही बस आप लोगों ने पकड़ा हुआ है कि सर लिंक तो आपने दिया नहीं, सर लिंक तो आपने, भाई कैसे दे दूं आपको लिंक? फ्री में कुछ भी नहीं मिलता इंसान को। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए लिंक तो आप मुझे ईमेल पे जो है वो करें मैसेज, मैं आपको जो है वो वहाँ पे लिंक जो है इसका दे दूँगा, इसकी वेबसाइट का बता दूँगा कहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज़ इसके बारे में आज 2023 के जो है वो सेटिंग के बारे में बात करने के लिए, इसके पेज की जो सेटिंग है जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2022 इसको ओपन कर ले, तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, इंस्टॉल का ओपन करते हैं, तो आपके पास कुछ इस तरह की विंडो होती है, ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको क्रिएट पहुँचता है और लेटर यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग मिल जाती है। ठीक है, जो आपने अपने पेज की करनी होती है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट पे जो है वो करता हूँ। क्रिएट पे करने के बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे साइज़ जो है वो आप क्रिएट करके इसको जो है वो RGB करना है या CMYK करना है, जो भी आपने सेटिंग करनी करके आपको इसको कर देते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो इसके बाद आपके पास इसका इलस्ट्रेटर का जो है वो पेज जो है वो मेन पेज आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पे मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे जो है वो जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह की सेटिंग नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह टूल भी जो है वो मिस होते हैं। लेकिन आप को सारे टूल्स जो है यहाँ पे सामने लेके आने चाहिए। यहाँ पे साइज़ वगैरह जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही साइज़ जो है वो क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ सेटिंग ऊपर भी जो है वो हमें मिल जाती है। यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो है वो 2023 के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो गाइज़ अगर आप अपने पहले पेज की सेटिंग की है या आपसे पेज की सेटिंग ख़राब हो गई है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा पे कि आप इसको पहले रीसेट कर दें। रीसेट करने के बाद आपके पास इस तरह का बिल्कुल पेज आ जाएगा। जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल किया होगा, बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो है एडोब इलस्ट्रेटर जो है वो ओपन होके आ जाएगा जब आप इसको रीसेट करेंगे। तो रीसेट का जो आईडी है उसके ऊपर मैंने पूरी जो है वो वीडियो बनाई है, मैं आपका उसमें लिंक दे दूंगा। पहले अगर आपके पेज में प्रॉब्लम है या आपसे सेटिंग नहीं हो रही तो आप लोगों को सारे बताने वाला हूँ। जैसे कि ये मेरे पास आप देख सकते हैं सेटिंग है, तो मैंने अपनी मर्ज़ी से इसकी सेटिंग की है और बहुत ही ज़बरदस्त है। ठीक है, तो गाइज़ अब आपने क्या करना है कि हम इसको करते हैं क्लोज़ करते हैं और 2023 जो है वो ओपन करते हैं और वहाँ पे आपको सेटिंग के बारे में बताता हूँ। जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी सारी सेटिंग ओके है और ज़बरदस्त है। तो अगर आप भी ये वाली सेटिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा वॉच करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको पहले क्लोज़ कर लेता हूँ। इसको पहले क्लोज़ कर ले, तो क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं 23 को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 20, 21, 22, 23 है, मेरे पास सारे वर्जन है। ठीक है, तो हमने 23 जो है इसकी सेटिंग करनी है। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो इसको ओपन करते हैं। तो जब आप इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो बिल्कुल आप जो है इसी तरह आपको सेटिंग मिलती है और बाद में आपको सेटिंग करनी पड़ती है। टूल्स भी मिस होते हैं और बहुत सारी सेटिंग होती है जो हमें अभी करनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे ईमेल पे यार मैसेज करो, आप डायरेक्ट ना करो यार। यहाँ पे आप कमेंट करके बार बार एक ही बात को, आप पूरी वीडियो को तो देखा करो और सुना करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप लोग बस लिंक नहीं दिया, लिंक आपको मैं दे दूँगा, कोई मसला नहीं है। आप मुझे ईमेल पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे आपको लिंक ज़रूर दूँगा और उसका पासवर्ड भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारे पास जो है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको हम करते हैं क्लोज
क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग इसकी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके पास आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने इस पर वर्क नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जो है वो क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलें, कर लेते हैं, ओके, पेज को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपके पास जब इसको आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास बिल्कुल इसी तरह जो है वो पेज ओपन होके सामने आ जाता है। तो गाइस, अगर आपने पहले से इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से की है तो लेकिन आपकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि उसमें कोई भी सेटिंग ख़राब है, तो आप इसको रीसेट करें। रीसेट करने के बाद बिल्कुल आपको इसी तरह मिल जाएगा जिस तरह अभी मैंने इसको ओपन किया है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं हमारे टूल बहुत सारे मिस हैं, और यहाँ पे अपनी सेटिंग भी मैं अपनी मर्ज़ी से करना चाहता हूँ। तो ये सारी सेटिंग आपको बताऊँगा कि आप इसको कैसे जो है वो सेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जो कलर्स वगैरह सेटिंग, और हम जब डिज़ाइन क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये मैं साइज़ क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर मेरा मेंशन हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऊपर भी इसका साइज़ जो है वो मेंशन हो जाए, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं कि अब इसकी करते हैं सेटिंग। तो अगर आपके पास ये इसकी सेटिंग ख़राब हो गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको दोबारा अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं। आपने जैसे इसको क्या करना, रीसेट करना। रीसेट करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह आपके पास सेटिंग आ जाएगी। तो रीसेट आपने कैसे करना, मैं आपको लिंक दे दूँगा, वो वीडियो को आपने वॉच करना है और उसके बाद आपको इसी तरह मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी करते हैं सेटिंग के बारे में बात। तो जैसे ही आप विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने सारी सेटिंग को समझना कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम वर्क स्पेस में जाएंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर सबसे पहले जो है वो आपके पास सेकंड थर्ड कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने फर्स्ट वाले करना है। मैं ऑटोमेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सेटिंग कुछ इस तरह आ जाएगी। तो ये सेटिंग सबसे बेस्ट सेटिंग है जो मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। ये सबसे बेस्ट सेटिंग है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब कुछ अपनी अपनी मर्ज़ी से वैसे यूज़ करते हैं। मेरे जो मैं सेटिंग यूज़ करता हूँ मेरी वाली ये है, और बहुत ज़बरदस्त ये सेटिंग है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको किया तो यहाँ पर आपको कलर वगैरह यहाँ पर नहीं आपको मिलेंगे, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आप अपना वर्क कर सकते हैं जी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ऊपर ही सारा वर्क करने को मिल जाता है, ठीक है। ये थी एक सेटिंग, और यहाँ पे टूल बहुत सारे मिस हैं। तो आप टूल कैसे हमने यहाँ पे सामने लेके आने हैं, विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा टूल्स बार। तो यहाँ पे जैसे ही आप टूल्स बार पे अपना माउस लेके आएंगे तो यहाँ पे जो है वो इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे जो सेटिंग होगी वो बेसिक होगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सारे टूल्स जो है वो चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, सब फर्स्ट वाला जो एडवांस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सारे टूल्स यहाँ पे सामने सेटिंग में आ जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारी सेटिंग जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन अब अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे और भी यहाँ पे टूल्स लेके आना चाहते हैं तो वो आपने क्या करना, विंडो पे चले जाना है। तो जो भी टूल्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पाथफाइंडर को लेके आना चाहूँगा, और यहाँ पे पाथफाइंडर को ऐसे ही मैं इसकी सेटिंग कर दूंगा, और इसके बाद फिर विंडो में जाऊंगा और जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ पे मुझे टाइप वाला चाहिए तो करैक्टर, ओके। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये सामने आ जाएगा। अब इसकी सेटिंग मैं यहाँ पे कर दूँगा, ओके, डेट्स गुड। तो यहाँ पे अब आप अपनी मर्ज़ी से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी आप देख सकते हैं मैं कोई भी वर्क करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सारे टूल्स भी शो हो रहे हैं और ऊपर सेटिंग भी आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक बॉक्स लगाता हूँ। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो यहाँ पे आपको एक और, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वल करना चाहूँगा तो मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करूँगा। तो इक्वल करने के लिए यहाँ पे आपको या तो यहाँ पे सेट कर लें या यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका साइज़ वगैरह हर चीज़ जो है आपको ऊपर ही मिल जाएगी, और यहाँ पे कलर्स भी आपको मिल जाएंगे। ये देखिए आपको कलर भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये बहुत अच्छी सेटिंग है। मैं यही सेटिंग को जो है वो हमेशा यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे वर्क करना होता है। तो मैं अगर आप इसकी सेटिंग नहीं करते तो आपको बार बार विंडो में जाना पड़ेगा और उसको दोबारा बार बार ओपन करना पड़ेगा। तो गाइज़ ये बेस्ट सेटिंग है। आप इस सेटिंग को जो है इसी तरह सेट कर लीजिएगा। अगर आपकी ये सेटिंग आपने क्रिएट कर ली है और प्रॉब्लम आ रही है, आपका कोई मतलब सेटिंग ख़राब हो गई है, तो आपने क्या करना है, इसको रीसेट कर लेना। रीसेट करने के बाद इसको दोबारा जो है वो कर लेना। मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ। आपने विंडो में जाना है,
ٹھیک ہے. ونڈو میں جانا ہے تو آپ نے ونڈو میں جا کے ٹولز بار میں جانا ہے اور اس یہاں پہ آپ کے سارے ٹولز جو ہے وہ یہاں پہ سامنے آئیں گے. ٹولز بار میں ایڈوانس پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو سارے ٹولز آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے اوپر سیٹنگ کرنی ہے اور سائڈ پہ سیٹنگ کرنی ہے پیج کی تو آپ کے پاس یہ والی آ جائے گی. جیسے کہ میں جیسے ہی میں نے کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی سیٹنگ میری آ گئی ہے. لیکن میں نے یہ والی سیٹنگ نہیں کرنی. ونڈو میں جاؤں گا, ورک اسپیس میں جاؤں گا اور آٹومیشن پہ کلک کر دوں گا. جیسے ہی کلک کروں گا تو ساری سیٹنگ میری ایسے بالکل کریٹ ہو کے سامنے آ جائے گی. سب سے بیسٹ سیٹنگ ہے. تو گائز اگر آئی ہوپ کہ اس طرح کا آپ سیٹنگ کرنے میں اب آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. تو مجھے بار بار ایک میسج آ رہے ہیں کہ سر ہماری سیٹنگ خراب ہوگی, ہماری سیٹنگ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو رہی. تو بھائی آپ نے اسی طرح بالکل سیٹنگ کرنی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے فل جو ہے ہیلپ فل رہے گی ویڈیو. تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا. اور چینل پہ پہلی بار تو سبسکرائب کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا. تو گائز آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے آپ کو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہے, اس کو آپ نے ٹھا کر کے جو ہے وہ کلک کر دینا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبانا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے. تو گائز آپ لوگوں کو ایک بار بات بتا دوں کہ اگر آپ کو سافٹ ویئر چاہیے تو آپ نے مجھے ای میل پہ جو ہے وہ میں نے ای میل ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے, وہاں پہ آپ نے مجھے ای میل پہ جو ہے میسج کرنا, میں آپ کو لنک دے دوں گا, وہاں سے آپ اس کو جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاسورڈ بھی آپ لوگ کو مل جائے گا. آپ نے مجھے کمنٹ نہیں کرنا کہ آپ ادھر ہی مجھے ہمیں جو ہے وہ کیا اس کا لنک دے, نہیں, آپ نے ای میل پہ مجھے کرنا تو میں آپ لوگوں کو لنک دے دوں گا. ٹھیک ہے, تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اور گائز اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو اس السٹریٹر میں, کوئی بھی پرابلم ہو, ٹھیک ہے, 21, 22, 23 کوئی بھی ورژن ہے اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی, سیٹنگ کی سمجھ نہیں آ رہی, انسٹال میں یا کچھ بھی آپ مجھے کمنٹ کر کے ہم ضرور پوچھ سکتے ہیں. تو گائز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.